हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल बघेल। मैं आपको रीजनिंग रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है शिलास। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ ए बी है, इसका मतलब ये है अगर ये मेरा ए है तो इसका कुछ पार्ट बी हो जाएगा। दूसरा कथन है सभी ए बी है, इसका मतलब ये है कि अगर ये ए है तो ये मेरा बी पार्ट हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि अगर ये पार्ट ए है तो यही पार्ट मेरा बी हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कुछ बी सी नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा अगर ये बी है तो बी का ये कुछ पार्ट सी हो जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है वो कभी भी सी नहीं होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कथन दिया हुआ है, पहला कथन है कुछ ए बी है। दूसरा कथन है कुछ बी सी है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ बी ए है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। बिना डायग्राम के हम नहीं बता सकते कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो जैसे कि हमारा पहला कथन है कुछ ए बी है, अगर ये पार्ट मेरा ए है तो इसका कुछ पार्ट बी हो जाएगा। दूसरा कथन है कुछ बी सी है, तो मेरे को बोला गया है कि कुछ बी सी है, तो मेरा ये पार्ट अगर सी है तो सी का ये वाला पार्ट बी हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं दोस्तों, ए बी है, कुछ ए बी है, अगले में बोला गया है कुछ बी सी है, लेकिन मुझे मना नहीं किया गया कि कोई भी ए सी नहीं है, तो मैं इस पार्ट को ऐसे भी बना सकता हूं। कुछ बी अगर सी है तो कुछ ए भी सी हो सकता है, क्योंकि मुझे मना नहीं किया गया। अब यहां से मुझे निष्कर्ष चेक करना है कि मेरा कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। जैसा कि बोला गया है कुछ ए सी है, तो देख रहा हूं यहाँ पे मैं कुछ ए सी है, इसमें सही है, कुछ ए सी है इसमें गलत है। एक में गलत एक में सही। अगर एक डायग्राम में गलत है और दूसरे में सही है तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाएगा। अगर दोनों ही डायग्राम में सही होता है वही निष्कर्ष सही माना जाएगा। एक में सही एक में गलत है तो वो गलत माना जाएगा। तो देखिए दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं हम। कुछ बी ए है, तो मैंने देखा कुछ बी ए है, बिल्कुल है यहाँ पर, कुछ बी ए है यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कथन है मेरा सभी डॉक्टर जीव विज्ञान जानते हैं। सभी
जीव विज्ञान जानने वाले सफल हैं। निष्कर्ष, सभी सफल डॉक्टर हैं, सभी सफल डॉक्टर हैं। निष्कर्ष नंबर 2, सभी डॉक्टर सफल हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले अब डायग्राम बनाते हैं। सभी डॉक्टर जीव विज्ञान जानते हैं। अगर ये कॉलम मेरा डॉक्टर वाला है तो ये सभी डॉक्टर किसके अंदर आ जाएंगे? बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। दूसरा कथन है सभी जीव विज्ञान जानने वाले सफल हैं। तो जितने भी जीव विज्ञान जानने वाले हैं वो सभी क्या हैं? सफल हैं। इसका कोई और डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये पार्ट अगर डॉक्टर है तो मैं कह सकता हूं कि यही पार्ट मेरा बायोलॉजी जानने वालों का, और यही पार्ट मैं कह सकता हूं कि सफल व्यक्तियों का है। यानी एक ही पार्ट से मैं तीनों को दिखा सकता हूं। अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी सफल डॉक्टर हैं, तो क्या सभी सफल डॉक्टर के अंदर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत है। सभी डॉक्टर सफल हैं, सभी डॉक्टर सफल के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये कथन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। पहला कथन। दूसरा कथन है कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, कुछ लैपटॉप मोबाइल नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमें जो भी डेटा दिया हुआ है हम सिर्फ उसी डेटा के बारे में कुछ कह सकते हैं। जो डेटा हमें दिया ही नहीं है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे कि मैंने आपको यहाँ डेटा दिया कि राम श्याम का मित्र है, राम श्याम का मित्र है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि मोहन जो राम का भाई है वो श्याम का भी भाई हो। मैं ये नहीं बता सकता। ये मोहन राम का भाई हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये श्याम का भी भाई हो। कहने का मतलब ये है कि जो डेटा मुझे सिर्फ दिया गया है, गिवन है, मैं उसी के बारे में कुछ कह सकता हूं। दूसरी चीज, अगर मुझे पॉजिटिव कथन दिया है, कथन मेरा पॉजिटिव है और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष नेगेटिव है तो वो हमेशा ही गलत माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखते हैं। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, यानी सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो सभी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आ जाएंगे। दूसरा है कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, तो ये लैपटॉप का कुछ हिस्सा मोबाइल में चला जाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं
सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो ये सभी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आ गया। अब ये कह रहा है कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, तो कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, हो सकता है कुछ कंप्यूटर भी मोबाइल हों, क्योंकि इसके बारे में मना नहीं किया गया। चलिए आगे देखते हैं। पहला ये निष्कर्ष है कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं। हमें देखना यह है कि ये जो हमारा निष्कर्ष है वो पहले वाले डायग्राम में भी और दूसरे वाले डायग्राम में भी, दोनों में ही सही होना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। अगर एक में सही एक में गलत है तो हमेशा गलत माना जाएगा। तो कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, यहाँ से मैंने देखा कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, बिल्कुल है। लैपटॉप का ये जो पार्ट है इसका ये कुछ पार्ट कंप्यूटर के अंदर भी तो आ रहा है, तो इससे तो बिल्कुल सही है। दूसरे से देखते हैं, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, तो कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, बिल्कुल हैं, तो ये वाला कथन सही है। दूसरा है कुछ लैपटॉप मोबाइल नहीं है, ये कह रहा है कुछ लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो लैपटॉप मोबाइल हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। जिसके बारे में कुछ कहा नहीं गया उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, ये कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है कुछ लड़कियां सुंदर हैं, कुछ सुंदर ईमानदार हैं, कुछ सुंदर ईमानदार हैं। तीसरा कथन है सभी ईमानदार संवेदनशील हैं, सभी ईमानदार संवेदनशील हैं। तो दोस्तों तीन कथन भी हो सकते हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है कुछ संवेदनशील सुंदर हैं, कुछ संवेदनशील सुंदर हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ ईमानदार लड़कियां हैं, तीसरा निष्कर्ष है कुछ संवेदनशील लड़कियां हैं। तो डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। कुछ लड़कियां सुंदर हैं, तो अगर ये पार्ट मेरा गर्ल्स का है तो इसका कुछ पार्ट सुंदर में यानी कि ब्यूटीफुल हो जाएगा। कुछ सुंदर ईमानदार हैं, यानी ईमानदार का कुछ सुंदर का कुछ पार्ट ऑनेस्ट में चला जाएगा, ईमानदार में चला जाएगा। सभी ईमानदार संवेदनशील हैं, ईमानदार वाला जो भी पार्ट है वो पूरा पार्ट किसके अंदर चला जाएगा, संवेदनशील के अंदर चला जाएगा। निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। कुछ संवेदनशील सुंदर हैं, तो देखना है संवेदनशील का कम से कम कुछ हिस्सा क्या सुंदर के अंदर आ रहा है, तो संवेदनशील का कुछ हिस्सा बिल्कुल ब्यूटीफुल के अंदर आ रहा है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कुछ ईमानदार लड़कियां हैं, देखना है ईमानदार का कुछ पार्ट लड़कियों के साथ आ रहा है क्या, तो ईमानदार का कुछ पार्ट लड़कियों के अंदर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कथन बिल्कुल गलत है। कुछ संवेदनशील लड़कियां हैं, कुछ संवेदनशील का पार्ट, संवेदनशील का जो पार्ट है वो लड़कियों के पार्ट से कुछ कॉमन हो रहा है, देखते हैं। तो संवेदनशील और गर्ल्स इन दोनों पार्ट में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर अगले सेशन में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। माय नेम इज विशाल बघेल।